पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है मुक्ति विधान में पवित्र आत्मा की भूमिका। तो बच्चों, पवित्र आत्मा क्या होता है? पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर या प्रभु यीशु के द्वारा हमको दी जाती है जब हम संस्कार ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पाठ और दूसरे पाठ में पढ़ाया है संस्कार क्या होते हैं और संस्कार के क्या चिन्ह या नियम हैं या किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो जब पुरोहित या बिशप हमारे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तब हम पवित्र आत्मा को भी ग्रहण करते हैं और कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और ईश्वर की संतान बन जाते हैं। और फिर हम जितने भी अच्छे अच्छे कार्य करते हैं वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करते हैं। तो आइए हम पाठ को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु, आपके आशीषों से हम सबको भर दीजिए, सबको स्वस्थ रखिए कि हम अच्छे अच्छे कार्यों को कर सके और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर और हमारे परिवारों पर प्रदान कीजिए। आमीन। तो बच्चों, क्या हुआ कि प्रभु यीशु की जब मृत्यु हुई तो वह तीसरे दिन जी उठे और पुनरुत्थान के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे और उनसे कहा कि बपतिस्मा दो और सुसमाचार का प्रचार प्रसार करो। लेकिन इसके लिए बहुत अधिक आवश्यकता थी पवित्र आत्मा की। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक के रूप में पवित्र आत्मा भेजूंगा, है ना। तो उस तरह से प्रेरितों ने कार्य किया। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद प्रेरित बहुत डरे हुए रहते थे। उनके अंदर सामर्थ्य नहीं था कुछ कार्य को करने के लिए, लेकिन जब उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला तब उन्होंने बहुत चमत्कार दिखाए, चंगाई दी, सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया। तो आज हम पाठ 3 जिसका नाम है मुक्ति विधान में पवित्र आत्मा की भूमिका, उसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा की भूमिका कहाँ कहाँ रही है। तो पहले रही है पुराने विधान में, फिर नए विधान में और उसके बाद कलीसिया में। ठीक है। तो पुराने विधान में किस तरह से पवित्र आत्मा कार्य करता था। पुराना विधान मतलब जब संसार की सृष्टि भी नहीं हुई थी। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ 1 अध्याय 1 और पद संख्या 2 पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी और अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। क्या छाया हुआ था? अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। तो यहाँ पर हम जान गए कि सृष्टि से पहले भी आत्मा कार्य करती थी, ईश्वर की आत्मा थी। और बाद में जब उसी आत्मा से प्रेरित होकर जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो बहुत सारे नबी और बहुत सारे राजा, बहुत सारे न्यायकर्ता उसी आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की वाणी को लोगों को सुनाया करते थे। तो इस तरह से पुराने विधान में भी पवित्र आत्मा ने बहुत सारे कार्य किए। अगर हम पढ़ेंगे आपकी ही बुक से, अगर हम पढ़ेंगे ईसाया चैप्टर 61 वर्स 1 और 2 तो उसमें क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढांढस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। तो बच्चों, देखा आपने यहाँ प्रभु का आत्मा जब छाया रहता है तो कितने अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाते हैं, दुखियों को ढांढस दिलाते हैं, कैदियों को मुक्ति का संदेश दिया जाता है। तो विभिन्न चमत्कार, चंगाई कार्य और सुसमाचार के प्रचार प्रसार में पवित्र आत्मा की विशेष भूमिका होती है। और ये आपको कैसे मिलेगी? प्रार्थना के द्वारा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नए विधान में। नए विधान में किस तरह से पवित्र आत्मा ने कार्य। विधान में ईश्वर का आत्मा। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि नए विधान में ईश्वर का आत्मा ने क्या कार्य किया? नए विधान में किसका वर्णन है? न्यू टेस्टामेंट यानी नए विधान में प्रभु यीशु के जीवन का वर्णन है।
और ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की विशेष मध्यस्थता से हुआ। कैसे हुआ था जन्म? अगर आप लूकस पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि गब्रिएल दूत ने माँ मरियम को संदेश दिया कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी। किससे गर्भवती होंगी? पवित्र आत्मा से। तो यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य किया और हमारे प्रभु यीशु का जन्म हुआ। उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हुए तो आपको मालूम है उन्होंने भी संस्कार लिया। जब उन्होंने संस्कार लिया यरदन नदी में बपतिस्मा संस्कार जब वो ग्रहण कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर कपोत के रूप में उतरा और उसी समय स्वर्ग खुल गया और वहां से क्या वाणी सुनाई दी? ईश्वर ने कहा प्रभु यीशु के लिए, यह मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र है ना। तो इस तरह से देखा आपने कि प्रभु यीशु ने जब संस्कार ग्रहण किया तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, चंगाई दी, सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया और गलीलिया लौटे, वहाँ पे उन्होंने ख्याति प्राप्त की। और उन्होंने यह भी कहा था कि योहन जो है, संत योहन जो है, वह बपतिस्मा जल से देते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा ग्रहण करेंगे हम सभी लोग। तो बच्चों, जब भी हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होती है और हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं और कलीसिया के नए सदस्य भी। तो देखा आपने किस तरह से प्रभु यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला और उन्होंने नए नए कार्यों को किया, उन कार्यों को जो कि ईश्वर चाहते थे कि वो करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा। तो बच्चों, प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा किस तरह से हुई? जब प्रभु यीशु चले गए थे, स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद पेंटेकोस्त का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। तो पेंटेकोस्त का त्यौहार कब और कैसे मनाया गया? तो प्रेरितों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया और वहाँ कलीसिया का निर्माण हुआ। और माँ मरियम और प्रेरित जब सभी एक जगह इकट्ठे थे तो वहाँ पर पेंटेकोस्त के दिन आंधी आई और जोर से आवाज आई और पूरा भवन गूंज उठा और पवित्र आत्मा आग के रूप में जीभ के आकार में सभी के सिर पर और सभी पर आ उतरा और इस तरह से फिर उनमें पवित्र आत्मा कार्य करने लगा और वे सभी लोग पवित्र आत्मा के माध्यम से अच्छे अच्छे कार्यों को करने लगे। पवित्र आत्मा आज कलीसिया का मार्गदर्शन करते हैं, जिसके द्वारा हम ईश्वर की संतति बन जाते हैं और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। तो बच्चों, दृढ़ीकरण संस्कार जब हम ग्रहण करते हैं तो विशेष रूप से पवित्र आत्मा उतरता है। दृढ़ीकरण संस्कार के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जब हम पिता परमेश्वर के प्यार में दृढ़ बन जाते हैं, है ना, वचनों को अच्छे से समझने लगते हैं, उन नियमों का पालन करने लगते हैं, तो यहाँ पर हमने जाना कि हम जब दृढ़ीकरण संस्कार लेने से पहले प्रभु यीशु के प्रेम में दृढ़ बन जाते हैं, तब हमें विशेष आशीष मिलती है। दृढ़ीकरण संस्कार में क्या होता है? बिशप द्वारा हमारे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है और तब पवित्र आत्मा हम पर उतरते हैं। और जब पवित्र आत्मा हम पर उतरते हैं तो हम प्रभु यीशु की तरह जीवन यापन कर सकते हैं, उनका साक्ष्य दे सकते हैं और जिस प्रकार प्रेरितों द्वारा विश्वासियों के माथे पर हाथ रखकर उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार दृढ़ीकरण संस्कार में भी बिशप या धर्माध्यक्षों द्वारा हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। तो बच्चों, आपने जाना आज कि पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में कितना महत्व है और पवित्र आत्मा जो पुराने विधान में मतलब सृष्टि के निर्माण से पहले भी विचरता था और नए विधान में मतलब प्रभु यीशु के जन्म, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा संस्कार लिया जब प्रभु यीशु मर गए और पुनर्जीवित हुए और स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा उपहार के रूप में दिया
और उसी वजह से सभी प्रेरित लोग जो डरे हुए थे वो सब कार्य करने में सफल हो पाए और सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर पाए। तो इस तरह से हम आज के चैप्टर में प्रश्न 1 से लेकर 4 तक जानेंगे और मैं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवाऊंगी, लेकिन आपको इसे कॉपी में लिखना पड़ेगा। ओके। और आपका होमवर्क है कि पवित्र आत्मा का एक सुंदर सा पिक्चर आप बनाएंगे। मैं आपको पिक्चर दूंगी वीडियो में, तो उस चित्र को आप अपनी कॉपी में बनाना और एक अच्छा सा गाना तैयार करना और अपने अपने टीचर्स को सुनाना। ओके। सो आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्न उत्तरों पर। प्रश्न 1, पुराने विधान में ईश्वर का आत्मा किस प्रकार सक्रिय रहा? तो अभी हमने जाना कि पुराने विधान में पवित्र बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। इससे यह स्पष्ट है कि ईश्वर का आत्मा संसार की सृष्टि के पहले से ही विद्यमान था और सृष्टि कार्य में भी कार्यरत था। उसी आत्मा से प्रेरित होकर राजा, न्यायकर्ता तथा नबियों ने ईश्वर की वाणी लोगों को सुनाई। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? ईश्वर के आत्मा ने प्रभु यीशु के जीवन में कैसा कार्य किया? तो इसे हम नए विधान में पढ़ेंगे। ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की विशेष मध्यस्थता से हुआ और प्रभु यीशु का जब बपतिस्मा हुआ तब पवित्र आत्मा उन पर कपोत के रूप में उतरा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु ने मुक्ति कार्य आरंभ किया और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर प्रभु यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। तीसरा प्रश्न है, पेंतकोस्त के दिन क्या हुआ था? तो आइए हम देखें पेंतकोस्त के दिन क्या हुआ था। जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रश्न 4, दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र आत्मा को हम कैसे ग्रहण करते हैं? तो बच्चों, दृढ़ीकरण संस्कार में विशेष रूप से पवित्र आत्मा हम पर उतरते हैं और हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं और ईश्वर राज्य की योग्य जीवन यापन करने के लिए प्रभु यीशु का साक्ष्य देने के योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार प्रेरितों के द्वारा विश्वासियों के माथे पर हाथ रखने से उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ, उसी प्रकार प्रेरितों के उत्तराधिकारी धर्माध्यक्ष द्वारा हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने से हमें भी पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। तो पवित्र आत्मा का ये पिक्चर आप बनाना कॉपी में, ठीक है, और एक सुंदर सा गाना लिखना पवित्र आत्मा का जो आपको आता है अच्छे से। पवित्र आत्मा आप भी कर सकते हैं या फिर आत्मा के आनंद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप ये अपने मम्मी पापा से पूछ लेना और अपने टीचर्स को सुनाना। ओके। और एक वर्ड से यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 16 से 17, इसे आप जरूर लिखना।